हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लास 10 का क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कितने? तो दो, है ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 होना चाहिए। जिनको वर्ग कर देंगे और उसको जोड़ देंगे तो 365 आना चाहिए, है ना। तो क्या है, दो क्रमागत बोला है। तो क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार, है ना। अगर एक है तो उसका लगातार 2, 3, 4, है ना। तो क्या है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हल। और जो हमें मालूम नहीं ना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद करने बोला है, ऋणात्मक नहीं धनात्मक, है ना। तो पहला लिख लेते हैं, पहला धनात्मक संख्या, है ना, धनात्मक बराबर x, क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है तो किसी को एक को मान लेते हैं, दूसरा क्रमागत में बोला है तो क्या हो जाएगा, पहला x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, लिखेंगे तो दूसरा धनात्मक क्या हो जाएगा, x+1, है ना। क्या हो जाएगा, x+1। बताया था ना, क्रमागत बोलेगा तो उसका लगातार, है ना। तो एक क्या हो गया, x हो गया और एक क्या हो गया, x+1। इसको क्या करने बोला, वर्ग बोला था करने, है ना। तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग कर दो, फिर इसको क्या है, योग करना है, और एक का क्या है, x+1 का वर्ग कर दो, और इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 365 आता है ना। क्लियर ना। अब यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ a+b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ सकते हैं। ये जैसे कि तैसे रहने देते हैं, ये आ गया। अब ये लिखते हैं प्लस, अब ये क्या है, a इसको मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। a+b का होल स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, a², फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है, a² + 2ab + b²। क्या होता है, a² + 2 × a मेरा क्या है, x गुने b मेरा क्या है, 1 + 1 का स्क्वायर, है ना। एक बार फॉर्मूला के हिसाब से देख लेते हैं ना, a² + 2ab + b², है ना। ये हो गया = 365, जैसे कि तैसे उसको रहने देते हैं। अब यहाँ ध्यान लगाओ, ये क्या है, प्लस है, ये भी प्लस है, संख्या क्या हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 और x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस, इसको गुना कर देते हैं, 2 को x से गुना करेंगे 2x होगा, उसको 1 से गुना करेंगे तो 2x ही हो रहेगा, है ना। प्लस 1 को स्क्वायर से गुना करेंगे तो 1 होगा, बराबर के 365 हो जाएगा, है ना। ध्यान लगाएंगे, ये सबसे बड़ी पद क्या है, ये उसको शुरुआत में रहने देते हैं, प्लस 2x का 2x + 1, ये संख्या तो ये तो पक्षांतर हो सकता है आसानी से। क्या करेंगे, प्लस उधर था, बराबर के उधर प्लस था, इधर आके -365 बराबर के 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, 2x की पावर 2 + 2x, और ये क्या हो जाएगा, एक जगह माइनस एक जगह प्लस तो घट जाएगा ना। 365 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 364, वो भी माइनस का है, -364 = 0। यहाँ तक हो गया। अगर आप चाहेंगे तो डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं कि 2 से सभी जगह कॉमन लग रहा है तो एक 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और क्या हो जाएगा, ये 2x की पावर 2 + x हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 और 2 दूनी 4, ये इतना हो जाएगा, बराबर के 0। ये 2 बट्टे में चला जाएगा तो क्या कहलाएगा, x² + x - 182 बराबर 0/2 आ जाएगा, है ना। तो 2 से कोई मतलब हमको नहीं है, क्योंकि वो 0 के बट्टे में है, तो 0 के बट्टे में वाला वैल्यू नहीं होता। तो क्या निकला, x की पावर 2 + x - 182 बराबर के 0। इसको हम लोग आसानी से हल कर लेंगे, है ना। अगर आप चाहेंगे ये वाला तो डायरेक्ट यहीं से हम लोग चल सकते हैं, इसको और इसको गुना करके बना भी सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि 2 सभी से कॉमन लग रहा है, तो हम इसको छोटा कर ले, छोटा करने से क्या हेल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसको और इसको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को
एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे -182 से कितना आ जाएगा -182 एक्स की पावर 2, यही आ जाएगा गुना करने पर, है ना। तो क्या जो शुरुआत में रहता है वो शुरुआत में ही रहता है। अब ये हमको करना क्या है, तो वैसी दो संख्या लेना है जिसको गुना करने पर ये आना चाहिए -182 और जोड़ व घटाव करने पर प्लस का एक्स आना चाहिए, मतलब एक एक्स, है ना। तो कौन ऐसी संख्या है, तो 14 गुने 13, 13 चौके 52, 5 13 एक 13 और 5 18, तो ये हमारा निकल जाता है 13 और 14 के गुना करने पर, है ना। तो एक जगह प्लस दे देंगे और एक जगह माइनस दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, बड़ा क्या है 14, तो उसका प्लस का साइन आ जाएगा 14x, और छोटा क्या है -13x, और जो साइड में रहता है वो जैसे कि तैसे ही रहता है ना। ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब रही बात है, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 14 में 13 घटाएंगे तो 1 निकल जाएगा, तो यहाँ 1 रहता है हमेशा, है ना। चलिए एक ये घर ले लेते हैं और एक ये घर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों जगह x है तो x कॉमन आसानी से लग जाएगा, x को 1 से गुना कर देंगे तो x की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ प्लस है मतलब प्लस प्लस प्लस, तो x है मेरे पास और हमको 14x लाना, 14 से गुना कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ x से है और यहाँ x नहीं है, तो ऐसी कोई संख्या है जो 13 और x आता हो तो 13 का टेबल में आता है ना, 13 का टेबल में आएगा तो 13 कॉमन ले लेंगे। अब क्या है x लाना है, 13x लाना है, तो मेरे पास 13 है, तो x से मल्टीपल कर देंगे तो ये निकल जाएगा 13x, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। 13 का टेबल में 182 कितने बार, 14 बार में, है ना, 14 बार में बराबर के 0 कर सकते हैं आप लोग। अब ध्यान लगा ये और ये मैचिंग है तो इसको एक बार बाहर कर देते हैं, लिख लेते हैं, और ये एक बार लिख लेते हैं x -30। ये हम लोग बहुत किए हैं, यहाँ पे 4 नहीं 14, है ना। ये कर लेते हैं। अब यहाँ हमको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक बराबर की क्या होता है 0, तो एक मेरा क्या है x + 14 बराबर के 0, और एक मेरा क्या है x -13 बराबर के 0। क्या हो जाएगा, x बराबर के इधर था अब उधर चला जाएगा प्लस में, ये आके माइनस बन जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, x का x बराबर के इधर था तो माइनस में, इधर आके प्लस में बन जाएगा 13। तो बोला था क्या क्वेश्चन में, धनात्मक लेना है, ऋणात्मक नहीं। तो माइनस वाला क्या होता है, ऋणात्मक वाला। धनात्मक क्या हो गया 13, तो लिखेंगे क्या, अतः x बराबर हम किसको मान लेंगे, 13 को लिखेंगे क्या, पहला धनात्मक बराबर क्या हो जाएगा, x माने थे ना, इसको x लिख देते हैं बराबर के 13। तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा, है ना, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक, है ना, धनात्मक। हाँ रही बात है क्वेश्चन में क्या बोला था, कर्मागत बोला था ना क्वेश्चन में, कर्मागत। तो 13 का कर्मागत कितना हो जाएगा, 13 और 1 जोड़ देना है ना, 13 और 1 14, कितना हो जाएगा 14। तो एक मेरा ये आंसर है और एक मेरा ये आंसर है। अब वेरीफाई के लिए क्या बोला था, क्या क्वेश्चन में कि जिनके वर्गों का योग, इसका वर्ग करेंगे जांच के लिए, है ना, जांच के लिए क्या कर सकते हैं, वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे और 14 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 13 13 169, और इसका कितना हो जाएगा 14 4 196। इसको क्या करने बोला था क्वेश्चन में, योग जोड़ करने पर, है ना। 13 169 और 196 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 9 6 15 और 1 16, 365, है ना, 365 ही है ना। ये जांच में आप लोग दिखा सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो याद रखेंगे क्या है, पहला धनात्मक संख्या कौन सा है 13। अब कर्मागत में था तो 13 और 1 14 को मान लेना, है ना। बहुत से स्टूडेंट इसको ले लेता है पहला, मानना नहीं है इसमें, क्योंकि ये ऋणात्मक में क्वेश्चन में बोला नहीं, क्या बोला है धनात्मक है। धनात्मक जो प्लस वाला होता है वही वाला रहता है, 13 प्लस में था, ये माइनस में था। तो पहला क्या है 13 धनात्मक में है, तो दूसरा क्या बन जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो वो 14 बन जाएगा। अब इसको क्या करना था जांच के लिए, क्या जिनके वर्गों का, तो वर्ग किए तो, और इसको भी वर्ग किए, इसको और इसको वर्ग करेंगे तो एक 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है। तो कितना हो गया 169 और 196, तो 365 है। क्या बोला था, जिनके वर्गों का योग जोड़ने पर 365 आना चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन आसानी से हल हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो अगर कुछ सीखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।